आइए आप खड़े होइए। खुदा का शुक्र करना थोड़ी खुदा ने सानू बख्शिया है। ये खुदा दी मेहरबानियां हैं जिहड़ियां सानू अपने घर दे वास्ते सानू लिया पौड़ा है। इंसान आपा कुछ नहीं है जे खुदा ये सानू टाइम दिंदा है ताकि असी खुदा के घर इकट्ठे होकर ओदी बंदगी कर सके, ओदी इबादत कर सके। खुदा की देन है। आइए आप अपने आप अपनी जो चलती टेक्नोलॉजी है, मैक है, जो भी सिस्टम है, वो सारे उत्ते खुदा का कंट्रोल हो गए, क्योंकि ये खुदा ने ही सानू दिता है ताकि इधर द्वारा आप ਉਹਦੀ इबादत कर सकी। फिर एक दफ़ा यीशु दे विच मसीह दे विच दिली ही आप जी आया कहांगे। मैं भी तुहानू जी आया कहता है। थैंक यू उन्होंने भैन भरावां भी जिहड़े साडे नाल इस वक्त इस बंदगी दे विच जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, उन्होंने वास्ते भी असीं खुदा दे बड़े शुक्रगुजार हैं ताकि असी खुदा दे विच होके दूर है नेड़े है जिथे किथे भी है खुदा नू जलाल देंदे हुए अगे बढ़ांगे। अपने आप अपने सब कुछ खुदा दे हवाले करांगे ताकि खुदा इस जगह में अपने जलाल ने अपने लिए महसूस करे, ताकि खुदा बड़ा काम करे। आए भैन भरावां भी आप उन्होंने वास्ते भी दुआ करेंगे। बाइबल इस तरह कहती है कि एक दूसरे लिए दुआ करा करो। खुदा दे बच्चों, खुदावंद साडे विच है। खुदा का धन्यवाद, खुदा शुक्र करते हुए आप अपनी आंखें बंद करेंगे। आइए थोड़ी देर अपना मुंह खुलाने खुदा के वास्ते। हालेलुया। खुदावन तुहाडा शुक्र है, तुहाडा शुक्र है खुदावन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से खुदावन बड़ी बरकत करने तुहाडे को दुआ करते हैं। खुदावन चाहते हैं यीशु साडे सोच खुदावन जो कुछ भी असी तुहाडे घर विच लैके आए तुहानू पता है। मनन तो पहले तुसीं जानदे हो सानू केड़ी केड़ी चीज़ की लोड़ है। खुदावन खास करके असीं मंगदे तुहाडे कोलों सानू रूहानियत विच अगे बढ़ा, पवित्रता विच अगे बढ़ा। खुदावन यीशु सारे विच जो खामियां है खुदावन जेड़ियां भी है खुदावन यीशु तुहानू नहीं पसंद वो खुदावन चाहुंदे हैं सारे विच दूर कर दो। खुदावन हालेलुया। ऐ आसमानी बाप खुदावन चाहुंदे हैं साडे अंदर पा प्रभु यीशु जी, ताकि खुदावन असी तुहाडे विच पाए जाइए। खुदावन तुहाडे विच रह सकीए, तुहाडा काम कर सकीए, तुहाडा अगुवाई दे सकीए। खुदावन यीशु तुहाडे कोल दुआ करदे हैं, तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे हैं। खुदावन तुहाडे हाथ विच अपने मुद्दे दिंदे हैं। खुदावन यीशु बड़ी बरकत कर। हालेलुया हालेलुया। रब खासी अल्लाह शराब बरकत कर। अपने लोगों ने लेके खुदावन अपने लोगों के दिलों में अपना बड़ा काम करने को दुआ करते हैं। काम कुछ आता है करके हो मंदियो वो देखने दो लोगों मेरे को आओ मैं करूँ आराम करूँगा। खुदावन असी तारे के नाम पा सके तारे को दुआ करते हैं। यीशु सब इज्जत मान तो जिंदे खुदावन आपने रूह जान सुनो जिंदगी दे के पाक खुदावन यीशु तुहाडे हाथ में सौंप दे। खुदावन बेशक साडे जिस्म कमजोर है, असी खुदावन यीशु दे नाल तुहाडी बंदगी नहीं करना चाहते। खुदावन असी रूहानियत दे नाल खुदावन तुहाडी बंदगी करना चाहते हैं। साडे कोल खुलाओ जिन्हें लोग इस वक्त साडे नाल इस नेट ते जुड़ चुके खुदावन उन्हां दे तुहाडे कोल दुआ
ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ बड़ा काम करना है तेरे ऊपर का आज के दिन कितने खुदा कर लो कड़ी आवाज कर दे सारे वास्ते खुदा यीशु दुनिया पादे अपना बड़ा काम कर खुदा ने छोड़ दिया कड़ी हाथ में दे दे खुदा ऐसे इसके लिए गवर्नमेंट ने कड़ी को दुआ कर दिया आसमानी बाप तुझे आख्या है उन्होंने दी रहो खुदा ने सुतो दिया ओ खुदा उनको कुछ कर दिया आपने लोगों ने खुदावन कवर के लिए खुदा यीशु जिन्हें खुदावन डॉक्टर है नर्स है मेडिकल व्यक्ति ने भी काम कर दे खुदावन चाहे कोई भी कर हो उन्होंने भी तंदुरुस्ती ले खड़े को दुआ करने खुदावन यीशु कोई भी अब हुआ खुदावन जो यीशु तुमने किसे खुदावन बीमारी दिया खुदावन यीशु वो सारी जिंदगी में पड़े नाम ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਤਾਈਏ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ जिससे बख्श गए सब ओ तन
अपने आप को हौला ना समझिए, मामूली ना समझिए अपने आप को, क्योंकि खुदा ने सारे वो बड़े तो बड़े गुनाह माफ किया। इतों तक अपना कीमती लहू सारे सारे वास्ते बहा के सानू पाक अते साफ किया है। असी इस दुनिया के अंदर मुबारक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असी जिसका जीता है मुबारक लोग है वो जिन्होंने गुनाह खुदा ने माफ किए। इतों तक सारे सारे गुनाह ओगन जड़े भी है उन्होंने को सानू पाक अते साफ किया है, ढक देते हैं। वो कभी भी उन्होंने याद नहीं करता। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए इस तरह बंदी बच्चे के बातें हुए और एक गीत गाएंगे। अपनी हजूरी से मेरे खुदा रूकी मामूली से मेरे खुदा मुझे छूले 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 तू, और मुझे छूले 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 तू, और मुझे छूले छूले
उसकी महिमा करो, बजाने दे मेरा उसकी महिमा करो, बजाएंगे मेरा वो तेरा
खुदा वाला है, वो मौजूद है जहां आपने कौन खुदा दे खोलिए, वो मौजूद है जहां पढ़ना गलबात कर सके। आप वक्त जरा थोड़ा खुदा दे हजूर विच दुआ वाल गुजारना। ये ना सोचिए असी पा चुके हैं, सानू मिल चुके हैं। अगर आप सोचते हैं कि असी पा चुके हैं, सानू मिल चुका है खुदा ने बच्चों, फिर तुसी एक ना पाउण दे जगह ते खड़े हो जाते। जिस तरह हिरनी जी है अपनी प्यास बुझाने वास्ते वो जो पानी दा इस तरह पछाणा भी दे रही है ते अगे बढ़ती है। इस तरह खुदा दे बच्चों, खुदा दे हुजूर विच आप अपने आप को लिया वो मौजूद है जहां कि वो सच्चा है, वफादार है, वो साढ़े विच है, साढ़े विच वो चल फिर रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. वो मौजूद है जहां, वो मौजूद है जहां। अगर इस तरह का ईमान अमीर रखने वाले नहीं, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ उन्होंने खो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ विच वक्त गुजारे, दुआ विच वक्त गुजारे। सब अपना मुंह खोलिए खुदा के सामने। मंगने वाले नहीं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ उन्होंने मिल जाता है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, hallelujah. खुदावन बड़ा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद खुदावन। बैठे मेहमान कर जी, कुछ गीत सुनाओगे? जी हाँ, आइए आ जाओ। तेरा दर छोड़ के, तेरा दिल तोड़ के, तेरा दर छोड़ के, तेरा दिल तोड़ के, तेरा दर छोड़ के, तेरा दिल
Praise the Lord. Praise the Lord. सारे सलाम। सलाम जी। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ।
इंडिया तो आए तो थोड़ी 2-3 साल बाद ही मैंने काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो गए थे तो डॉक्टर्स लाइक बिल्कुल ही जवाब ही दे दिता सी बट बहुत ज़्यादा बीमार सी बहुत बारी डिगी बट खुदा ने साथ नहीं छड्डिया खुदा हमेशा मेरे नाल रहा मेरे हर एक माड़े टाइम विच खुदा ने मेरा साथ दिता मैंने खड़ा किया जिस चीज़ की मैंने जरूरत सी वो चीज़ सारिया चीज़ां प्रोवाइड कीतियां ते अज भी वो मेरे नाल है ते हमेशा मेरे नाल रहा है। हुणी 2 महीने पहले मेरी गले की सर्जरी सी मेरी गले की सर्जरी तीसरी वाली गले की सर्जरी सी तो डॉक्टर ने मैंने कहा सी कि हाई रिस्क सर्जरी आ मेरी आवाज़ भी जा सकती है कुछ भी हो सकता प्रॉब्लम बहुत वड्डी सी पर मैं जानती सी कि मेरा खुदा मैं इस प्रॉब्लम तो भी वड्डा है तो वह मैंने कुछ नहीं होने देगा पिछले समय चो मैंने इन्नियां सर्जरीज तो बचा के रखिया इन्नियां प्रॉब्लम्स हैं पर फिर भी मेरे नाल रहा तो मैं जानती सी कि मेरा खुदा मेरे नाल है तो मैंने नहीं कुछ होना मेरी आवाज़ में कुछ नहीं होना तो मैं अज तुहाडे विच खड़ी हाँ मैं बोल रही हूँ अपनी गवाही दे रही हूँ। इस सर्जरी के दौरान ही मैंने डॉक्टर ने 2 महीने छुट्टी दी तो खुदा ने इस सर्जरी को एक बहुत ही वड्डी बरकत दे विच बदलिया। मैं अपना RN का एग्जाम देना चाहती सी काफ़ी सालों तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं अपना RN का एग्जाम देना पर मेरे हेल्थ इशू करके मैं नहीं दे सकती सी कि मैंने लाइक ऑलवेज कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं सी पर मैं सोची सी कि इट्स ओके लाइक बाद जो देगा बट ड्यूरिंग सर्जरी लाइक जब मैं 2 महीने छुट्टी ते सी मेरी फ्रेंड्स मेरी उन्होंने बहुत मैंने एनकरेज किया उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मैंने लगता सी कि जी मेरी फ्रेंड्स है खुदा ने उन्होंने लाइक एज ए लाइक जरिया बना के भेजा मेरी जिंदगी के ताकि वो मेरी हेल्प कर सकन तो उन्होंने मेरी हेल्प की मैं स्टडी की 2 महीने तो उस तो बाद फिर मैं अपना RN का एग्जाम दिता लास्ट वीक 10 अगस्त को तो मेरा रिजल्ट आया तो मैं हाईएस्ट मार्क्स के नाल इस टेस्ट विचों पास हुई। करना चाहती हाँ कि खुदा किस तरह खुदा ने मेरी जिंदगी काम किया मेरी हर एक बीमारी को मेरी बरकत के विच बदलिया जिस तुम जानते मेरे हसबैंड ने चेंज किया बहुत सारिया बरकत मेरे खुदा ने मेरे जीवन में दित्तियां मैं वो जिन्ना भी खुदा का धन्यवाद करा वो घट है तो अज मैं कह सकती हाँ कि मैं अज कैनेडा के विच ते USA दोनों जगह ते एज ए RN काम कर सकती हाँ। बहुत अपना सोच साडी बहुत छोटी होंदी है पर खुदा उस तो भी वड्डा सोचता है मैं सोचा सी मैं RN बन के कैनेडा के विच काम पर खुदा ने मैनू USA का भी चांस दिता कि मैं USA में जाके भी काम कर सकती हाँ इसलिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हाँ। मैं धन्यवाद करती हाँ पास्टर साहब जी का अपनी पूरी चर्च की कलीसिया का अपनी पूरी फैमिली का जिन्होंने हमेशा मैंने सपोर्ट किया कभी भी मैनू लाइक डिस्करेज नहीं किया हमेशा एनकरेज किया कि मैं अगे बढ़ सकती हाँ तो मैं उसलिए भी बहुत धन्यवाद करती खुदा का कि मैनू अच्छी चर्च कलीसिया मिली मेरे पास्टर साहब जी है मेरी फैमिली जिन्होंने हमेशा मेरे साथ रहे मेरे साथ दिता मेरे माड़े समय मेरे चंगे समय मैं उन्हें बहुत धन्यवाद कर दिया तो मैं एंड से ही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है तो तुसी अपना विश्वास खुदा दे विच रख रहे हो हर एक चीज़ हो सकती है तो इस वड्डी गवाही लिए इस बरकत लिए मैं खुदा वाली यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। भेजा संसार खुदा सुखिया हड्डियां जाके नबूवत कर सुखिया हड्डियां के जरूर है कि वो जुड़ जाएगियां उन्होंने जरूरी है कि दोस्त आ जाएगा जरूरी है कि वो बिल्कुल उन्होंने अंदर जान आ जाएगी तू की कर उन्होंने नबूवत कर कि मैं जो बेटी ललिता वाले सोच रहे हैं जो देख रहे हैं तो सचमुच खुदा ने उन्होंने सुखिया हड्डियां ही
अपनी जान पाई, उन्होंने ही गोश्त पाया, उन्होंने ही चाल फिरी है। अज बेटी अनीता जिंदा है। डॉक्टरी लिहाज के नाल काफी देर तो पहले ही डॉक्टर कह चुके सी कि कुछ महीने ही ये इस दुनिया में रहेंगे, पर सारा कुछ खुदा ने किदा दिता। खुदा ने बच्चों सानू इस उम्मीद के अंदर जिंदगी जड़ी करांगे ते कदी भी असी डिगांगे नहीं। ये जरूरी है कि सारा कुछ साडा काम है कि दुआ करनी, खुदा नू एक कहना, खुदा तुसी इन्हां हड्डियां नू क्या है नबूवत कर ले, इन्हां नू क्या है तुसी हुक्म दिता है, दुआ करनी है, खुदा को मांग करना है। खुदा सारा कुछ तुहाडे लिए कर सकता है और करूँगा। जरूरी है कि इस उम्मीद के अंदर रह के असी जिंदगी जड़ी अपनी गुजारिए। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद की है ना देखियो चीज़ों का सबूत दी है कि वो है जिस अंदर रह के असी जिंदगी गुजारनी है। यह है कि खुदा के बच्चे इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो जरूरी है कि खुदा के बच्चों तुसी खुदा की मेहरबानो, खुदा के जलालो अपनी अपनी जिंदगी में देख सकते हो। जो आज सानू खुदा अपनी बेटी अनीता के द्वारा सानू उम्मीद गवाही में दिया है, खुदा ने कोई भी उन्होंने कमी नहीं छड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ खुदा यीशु मसीह नाम जलाल मिले इस गवाही के द्वारा। आइए आप खड़े हो जाइए, एक गीत गावांगे। मेहरबानी करके सब गाइए, बुलंद आवाज नाल गाइए। तुहाडी आवाज निकलनी चाहिए, तुहाडी तालियां की आवाज आनी चाहिए। क्यों नहीं तुसी हत्थां लाओगे, क्यों नहीं यीशु के लिए ये सब कुछ करते। करिए असी यीशु की महिमा, खुदा यीशु की नू जलाल देने वास्ते इत्थे आए हैं। एक दूसरे देखने वास्ते नहीं है, मिलने वास्ते नहीं है, असी आए हैं सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को आप महिमा दीजिए। प्रेज लॉर्ड। गाइए गीत, गाइए गीत। हालेलुया।
खुदावन ऐसा नासरी है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਅਗਰ ਆਦੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਆਉਣਗੀਆਂ, कोई भी सारे बच्चा हमें दावा नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं आजाद हो चुका है, मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत जड़ी आवेगी नहीं आउणगियां। इन्हां मुसीबतों में ही खुदा चाहता कि असीं यीशु दे लई खड़े रहिए, अपनी खुशियां भरी जिंदगी जड़ी आ अपने परिवार दे अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने कलीसिया के अंदर जड़ी खुदा ने सानू दित्ती है उहदे च असीं इस तरह जिंदगी जड़ी गुजार सकीए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसको मैं दरखास्त करूंगा ब्रदर रोहित को, आप आगे आइए, दुआ में रहनुमाई करिए। अपने आंखों को बंद करें। सारी स्तुति और आराधना और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, आपकी करुणा और दया के लिए। सचमुच पिताजी, आपका वचन बताता है कि जिस पे आप दया करना चाहें उस पे दया करते हैं, और जिस पे आप अनुग्रह करना चाहें उस पे आप अनुग्रह करते हैं। मेरे परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद हो पिताजी कि आपने आज के दिन के लिए हमें चुना और हमारे ऊपर अपनी बड़ी दया और अनुग्रह किया कि हम आपके भवन में आ सके। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी आराधना के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए, इस सारी वर्शिप के लिए पिताजी, इन सारे भजनों के लिए प्रभु जो आपके सामने हमने रखे। प्रभु आपकी महिमा हो, क्योंकि आप ही सारे स्तुति और आराधना के योग्य हैं प्रभु। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। आप ही प्रभु हमारे राजा हैं, हम पे दया और अनुग्रह करने वाले पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
प्रभु इस सारे समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके दास और आपके बेटे और बेटियों के लिए मेरे पिताजी, जब आपने हमारे पाँव को चुना और प्रभु अपने समीप आने दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्य है वो जिसे आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं पिताजी। आपका आत्मा प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करे और प्रभु मेरे परमेश्वर यहोवा आपका वचन हमारे हृदयों में ठहरे पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ हे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तू ही प्रभु आपकी न्याय प्रभु मेरे पिता कार्य करने वाला है प्रभु। मनुष्य की गति को निर्धारित करने वाले केवल लाभ है प्रभु, मार्ग सत्य और जीवन केवल लाभ है प्रभु। आज अपने दास के द्वारा प्रभु जो भी आप अपना वचन हमें दें मेरे पिताजी, हमारे हृदयों में मेरे परमेश्वर यहोवा आने वाले समय में आशीष का कारण बने प्रभु, कि हम तेरे मार्गों पे चलने वाले बने, तेरे नाम की महिमा करने वाले बने हे परमेश्वर यहोवा। तुझे ढूंढने वाले और तुझे खोजने वाले बने प्रभु, जब तक तू हमें मिल न सके, और हम तेरी वैसे ही आराधना करें जैसे तू अपने आराधकों को पसंद करता है मेरे पिता। आत्मा और सच्चाई के साथ हम तेरी आराधना करने वाले बने। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर यहोवा। अच्छी दवाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू ही सब कार्यों को पूरा करने वाला यहोवा जरिए मेरे परमेश्वर यहोवा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे लोगों के लिए प्रभु, तेरी सब भलाइयों के लिए जो तूने हमारे ऊपर की प्रभु। हम पापी और गुनाहगार हैं तेरे सामने, तेरी दया और करुणा के लिए जो तूने हमें क्षमा करके हमारे ऊपर की, और प्रभु हमारे लिए धैर्य धरा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सारे समय को तेरे दास को प्रभु, तेरे वचन को मेरे पिता जब सुनने जा रहे हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरा आत्मा कार्य करे और हमारे हृदय और हमारे कान खुले प्रभु, हमारे आत्मिक प्रभु आंखें खुले, कि हम तेरे वचन के उन भेदों को समझ सके प्रभु, जो तेरा आत्मा हमें दे मेरे पिताजी। तेरा धन्यवाद करके इस प्रार्थना को सुनने और ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। आज का कलाम जो है राजू डिस्कस करेंगे, आगे आगे तो खुदा का कलाम जो है वो पेश करेंगे। मेहरबानी करके मसीह यीशु के जलाली और बारक नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम जी। तो एक बार फिर खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये मौका फराहम किया कि उसकी हुजूरी में आके उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और उसकी आवाज़ को सुन सकें। सो बड़े गौर से सुनना है कि खुदा का कलाम, क्योंकि इसी में जिंदगी है, इसी में जिंदगी है। अगर हम इसको ध्यान से सुनेंगे तो इससे हम बाबरकत होंगे। पौलुस एक बात कहता है कुरिन्थियों की खत में, ये बात मुझे कहां से पहुंची? खुदा से पहुंची, और मैंने क्या किया? उसको क्या किया जी? आप तक पहुंचा दिया। बाइबल पढ़ा दिया। पता लग जाता है कि कितने कैसे पढ़ देंगे। पौलुस कहता है ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने उसे आगे पहुंचा दिया। क्या हम इसे अपने पास, जब हमारे पास आती, से आगे पहुंचाते हैं या अपने पास रखते हैं? इसको बांटिए। खुदा कहता है हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है। जिस तरह समुद्र पानी से भरा हुआ है, खुशकी नजर नहीं आती, खुदा कहता है इसी तरह ये सारी धरती मेरी महिमा के, किससे भरेगी? मेरी महिमा के ज्ञान से भरेगी। कैसे भरेगी? जब हर इंसान अपनी ड्यूटी को पूरी करेगा। मैं भी आज सीखता हूं आपकी तरह, और सीखता हूं पास्टर जी से। हमारी क्लासेस होती है मंगल और बुध, हमको स्टडी करते हैं, बाइबल स्टडी सीखते हैं खुदा के अच्छे दासों से भी। तो फिर जो मेरे पास आती बात मैं आपको बताता हूं। तो आपका भी ये जिम्मेवारी है कि जब आप इसको रिसीव करें, खुदा ने क्या कहा था? जिसको तोड़े दिए थे, जिसको एक दिया था, उसने क्या किया था? दबा दिया। तो खुदा ने क्या कहा था? बरकत नहीं। हमने दबाना नहीं है, हमने शेयर करना है, बांटना है। सो आज का जो टॉपिक है
गिविंग पे है। गौर से सुनिए, रेवोल्यूशन ऑफ गिविंग, यह देने का मुकाशना, देने का मुकाशना, रेवोल्यूशन ऑफ गिविंग। सो मेरे साथ जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोले। मैं हर दफा ये विनती करता हूं कि बाइबल जरूर साथ लाए, क्योंकि जब हमारे पास खुदा का कलाम नहीं तो हम फिर क्या सीखेंगे। जब हम शब्दों से जब उसको पढ़ते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो हम अच्छी तरह सीख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 बाब उसकी पहली आयत, ये मेरा विषय नहीं है, मैं आपको ये हम मिलकर सीखेंगे। उसमें खुदा का कलाम कहता है कि इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, क्या कर, लिख दे। लिख, लिख। जब किससे लिखा जाता है? पेंसिल, कलम से। जब होगी तो लिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। काफी पेंसिल साथ लाया, बाइबल के साथ लाया, लिखा कर। यूहन्ना को खुदा कहता है कि उसके लिए कलीसिया के दूत को क्या कर, लिख दे। ये मेरे और आपके लिए भी है। हमने भी लानी है किताब और लिखना भी है। मेरे लोग किसकी वजह से नाश हो रहे? खुदा क्या कहता है? ना ज्ञान, ना ज्ञान। वो ज्ञान क्यों नहीं है? दुनिया का ज्ञान होता है, बाइबल मुकद्दस का नहीं। इसी में मैंने कहा जिंदगी है। क्या है? ये जिंदगी इसी में है। अब गौर से सुनिए, सबोपदेशक की किताब उसका 11वां बाब, वॉइस की किताब उर्दू में, पंजाबी में उपदेशक की पोथी, उसका 11वां बाब, उसकी पहली बात। ये पिछले माह या उससे पहले मैंने इस पर भी एक लेक्चर दिया था, इसी वर्ष पे। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं। सो आज इसका दूसरा पाठ मैं बयान करूंगा आपसे। उसकी पहली आयत, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। किसी को याद है? नहीं याद है किसी को? ये पूरा पैसेज इस पे हमने स्टडी की थी। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। सुलेमान बादशाह इस किताब का लिखने वाला है। जब हम इसको पढ़ते हैं, रोटी पानी पे डाल, पानी पे डालेंगे तो रोटी क्या हो जाएगी? सोगी हो जाएगी। यह समझ नहीं आता। रोटी गरीबों को दे दो, रोटी बांट दो, या रोटी गरम कर लो, यह चीज समझ आती है। पर इस किताब का लिखने वाला दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान, खुदा ने कहा ना था ना होगा, खुदा को छोड़। यह बात बेवकूफी में नहीं लिख रहा, इसके मायने हैं। कहता अपनी रोटी जल के ऊपर डाल, बहुत दिन के बाद तुमसे वापस पाएगा। मैं एक नदी का जिक्र कर रहा हूं, नील नदी उसका नाम है। होता क्या था कि हर साल उसमें बाढ़ आती थी। गौर से सुनिए, मेरे साथ रहिएगा। हर साल उसमें बाढ़ आती थी, तो क्या होता था? किसान अपनी अपनी नाव पर बीज लेकर वो बाढ़ में निकल जाते थे। होता क्या था? बाढ़ का पानी जब बहता था तो वो मुख्य धारा पर तो नहीं जाता था, वो किनारे पर अपनी नाव पर जाते थे लेकर, उसमें बीज होता था, वो बीज को बिखेरते जाते थे। और वो जो पानी था वो नदी के दूसरी तरफ जब फैलता था तो बीज भी उसके साथ बह जाता था। तो होता क्या था? धीरे धीरे जब बीज पानी के नीचे चला जाता था, पानी कम होता जाता था, तो वहां मिट्टी भी अच्छी होती थी, नमी होती थी, पानी भी होता था, तो वो बीज जो होता था वो फिर फलता था। वो क्या करता था? बीज फलता था। तो लोग उस समय क्या करते थे? फसल काटते थे। उस समय में ऐसा कोई था, तेरी है, मेरी है, उसकी है, उसकी है। वो लोग
खेती करते थे, काटते थे, मिलकर बांटते थे, खाते थे। सो कहीं ना कहीं ये बात सुलेमान ने देखी थी और इसको बयान करता है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल, बहुत दिन के बाद इसे वापस पाएगा। यानी इसको गिविंग कहते हैं, एक तरह का देना कहते हैं। सो आइए एक हवाला मैं इसी से आपको बाइबल से इसके आपको बयान करूंगा। पहला सलाती, फर्स्ट किंग, पहला राजा उसकी 17वीं बाब, पहला राजा उसका 17वां बाब और उसकी 8वीं आयत। गौर से सुनिएगा। हुआ क्या, एलिया, खुदा एलिया से कलाम करता है, खुदा एलिया से कलाम करता है। उसकी 8वीं बात आराम से निकाल लीजिएगा, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 8। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। खुदा का कलाम एलिया के पास पहुंचा। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। कहां पर? सिदोन के सारपत नगर में चलकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। खुदा उसके खिलाने का इंतजाम कर रहा है। अकाल पड़ा हुआ है, पीछे जब हम पढ़ते हैं अकाल था, तब खुदा उससे कलाम करता है कि तू क्या सिदोन के सारपत में जहां, वहां एक विधवा है जहां मैंने तेरे खाने का क्या किया है? इंतजाम किया है। देखिए हमारा खुदा कैसा है, अपने बंदों की जरूरत पूरी करता है। हालेलुया। अंत वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। जब उसके घर पर पहुंचता है तो क्या देखता है? एक औरत जो विधवा है लकड़ी इकट्ठी कर रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, ये एलिया उसको बुलाता है विधवा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। उसे कहता किसी बर्तन में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। ये गुफ्तगू को बड़े गौर से सुनिएगा। किसी पात्र में मेरे लिए पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब मैं लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। पहले पानी मांगा, फिर कहता अब रोटी भी लेके आ। अब विधवा क्या बोलती है? विधवा की बात सुनिए। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। अब हालात देखिए उस औरत के। विधवा है, कहती मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोटी नहीं है। खुदा का बंदा कहता मेरे लिए पानी ला, फिर रोटी ले आ। और विधवा कहती मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे यहोवा परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। क्या कहती है? थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा है, लकड़ी बीन कर लिए जा रही हूं, मैं रोटी पकाऊंगी उस आटे से और मैं और बेटा खाएंगे और खाकर क्या होंगे? मर जाएंगे। ये बात याद रखिए। उससे क्या कहा? रोटी हमने खानी है और उसके बाद क्या होना है? मर जाना। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले गौर से सुनिएगा। एलिया खुदा का बंदा कहता, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी, छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। एक छोटी सी रोटी, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ले। खुदा का बंदा बेसिकली
खुदा एलिया से बात कर रहा था, यह खुदा बात कर रहा था, खुदा चेक कर रहा था, खुदा टेस्ट कर रहा था उस विधवा को। एलिया उसको कहता है कि छोटी सी रोटी पहले मेरे लिए बनाकर ले आ, मतलब पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, इसके बाद उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, आप घर पर सकते हैं जाकर। और उस विधवा ने वैसा ही किया। आज कितने मां बाप यहां बैठे हैं, आज हमारे घर में कुछ खाने का ना हो, हमारा बच्चा भूखा हो, तो खुदा का कोई जन आ जाए तो हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि हम बच्चे को छोड़ेंगे। उस औरत ने यह कहीं नहीं सुना था कि खुदा के बंदा को देंगे तो खुदा बरकत देगा, कहीं नहीं पड़ा था। खुदा ने उसके मन में यह बात डाली। उसने पहले कहा हम ये रोटी खाएंगे और खाकर क्या कर देंगे? मर जाएंगे। इस रोटी ने जीवन तो देना नहीं, यहां तो हम इस रोटी को खाएं और जिंदगी मिल जाए तो ठीक है, पर मरना तो हमने है ही। उसने क्या किया? वो रोटी खुदा के बंदे को दे दी। यानी एक तरह से उसने अपनी रोटी किस पे डाल दी? पानी पे डाल दी। स्वोपदेशक का लिखाई लिखता है अपनी रोटी जल पर डाल, बहुत दिन के बाद तू उसे पाएगा। वो तो कहता रोटी डाल, इसके पास तो रोटी भी नहीं थी। खुदा जानता है इस कलाम को जब पढ़ते हैं, ये रोटी उसने जल पे डाल दी तो ना उसका तेल खत्म हुआ ना आटा खत्म हुआ। खुदा ने बरकत बख्शी क्योंकि उसने अपनी रोटी पर खुदा के कलाम पे डाल दिया। ये रोटी आटे और मैदे का काम नहीं था, तेल का काम नहीं था, ये जिंदगी के रूप में रोटी वापस आई। हालेलुया। जिंदगी के रूप में रोटी वापस आई। जब आगे बढ़ते हैं, इस विधवा का लड़का मर जाता है। वही एलिया जो भूखा था, जो भूखा प्यासा था, वही उस घर के लिए बरकत बन गया। हालेलुया। उसने रोटी जल पे डाली और उसको वापस मिली। हालेलुया। ये है खुदा का कलाम। जब हम खुदा पर ट्रस्ट कर खुदा को देते हैं तो फिर खुदा भी उसे क्या करता है? वापस करता है। पहले मेरे लिए लेके आ, खुदा करेगा, पहले मेरे लिए लेके आ। मैं एक और हवाला दूंगा। शाऊल, अगर आप बाइबल जानते हैं तो पहला सैमुएल उसकी 20वां बाब मैं पढ़ाऊंगा, नहीं जल्दी से बोल दूंगा क्योंकि मैंने आपको बहुत रेफरेंस देने हैं, जल्दी से उसको कवर करूंगा। पहला सैमुएल उसमें आप पढ़ सकते हैं 20वां बाब। शाऊल नामक जो बादशाह था, उसका बेटा था, उसके बेटे का नाम था योनातान। और शाऊल दाऊद से हसरत करता था। वजह क्या थी? कि लोगों ने गीत गाया था, दाऊद ने मारा कितनों को जी? दाऊद ने मारा लाखों को, शाऊल ने कितनों को मारा? तो यही बात उसके लिए नफरत बन गई। वो दाऊद से नफरत करने लगा, वो दाऊद को मारना चाहता था। योनातान जो शाऊल का बेटा था, वो दाऊद से प्रीति करता था। वो अपने बाप की चतुराई जो वो दाऊद के प्रति करता था उसको बताता था। दाऊद उस समय चरवाहा था, भेड़ बकरियां चलाता था। तो जो योनातान था वो किसका बेटा था? बादशाह का बेटा था। बादशाह का बेटा था तो उसके साथ दोस्ती थी दाऊद के साथ। उसे नहीं मालूम था कि एक दिन ये बादशाह बन जाएगा, पर वो उससे प्रीति करता था। एक तरह से वो उसे सारी बातें बताता था। तो हुआ क्या? एक दौर खत्म हो गया, शाऊल भी मर गया, योनातान भी मर गया। योनातान ने दाऊद से प्रीति की थी। उसे नहीं मालूम था कि दाऊद एक दिन बादशाह बन जाएगा। उसे एक तरह से उसने अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दिया था।
हो गया, शाऊल बादशाह मर गया, उसका बेटा योनातन मर गया, और दूसरा सैमुअल उसकी 9 बात आप पढ़ लेना। तो हुआ क्या, जब दाऊद बादशाह बन गया तो दाऊद को एक बात याद आई। क्या बात याद आई? दाऊद कहता मेरा मन उमड़ रहा है। उसे याद आया कि योनातन ने मेरे साथ दोस्ती की थी। वो दौर खत्म हो गया, वो समय खत्म हो गया। वो अपने नौकर को बुलाता है सीबा को कि पता कर कि शाऊल के घराने से कोई जिंदा है। तो सीबा कहता है शाऊल का पोता यानी योनातन का बेटा मपीबोशेत उसका नाम था, लोदाबार में रहता है, वो लंगड़ा है। दाऊद कहता कोई बात नहीं, उसे मेरे पास बुलाओ। उसे जब बुलाया जाता है उसको याद आता है कि तेरे बाप ने, तेरे पिता ने, जब मैं कुछ नहीं था तो अपनी रोटी को मुझ पे डाला था, मेरे साथ उसने क्या किया था? दोस्ती की थी, मेरी हेल्प की थी, मेरी मदद की थी। आज मैं वो मदद को याद करके तेरे साथ भलाई करता हूं। सालों बाद तो योनातन का बेटा जो होता मपीबोशेत वो डर जाता है, खौफ खा जाता है, कहीं ये दाऊद मुझे मार न दे। वो कहता खौफ ना कर, तू आज से मेरे साथ खाना खाएगा, मेरी मेज पर, बादशाहों की मेज पर। अच्छा लिबास दिया उसको। वो कहता मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ते के समान हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। हालात बुरे थे उसके, पर दाऊद को वो मोहब्बत याद आई जो उसके बाप ने उसके साथ की थी। यानी उसने अपनी रोटी को जल पर डाला था और बहुत दिन के बाद उसे वापस मिली थी। भजन का एक जगह इस तरह बयान करता है, साम 37 उसकी 25वीं आयत में यूं लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। देखिए दाऊद क्या कहता है, कहता मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आ गया हूं, मैंने कभी धर्मी के बच्चे को भीख मांगते और तड़पते नहीं देखा। आमीन। ये देखिए खुदा का कलाम है। आप अगर किसी के साथ भलाई करेंगे तो खुदा उसे वापस करेगा आपके बच्चों में। आमीन। दाऊद कहता है योनातन के बेटे को बुलाओ, उसके हालात बदल गए थे। दाऊद ऊंचा हो गया था, योनातन का बेटा नीचे चला गया था। शाऊल खत्म हो गया, योनातन खत्म हो गया, हालात खत्म हो गए। उस समय दाऊद के साथ जब योनातन की दोस्ती थी, हो सकता है लोग उसे कहते होंगे तू बादशाह का बेटा है, वो तो एक चरवाहा है जो भेड़ बकरियां चराता है, तेरी उसके साथ दोस्ती हो सकता है। पर योनातन ये जानता था ये खुदा का बंदा है, खुदा ने उससे प्रीति की योनातन के बाद, और दाऊद ने इसको याद रखा। उसने अपनी रोटी को जल पे डाला और वापस आई, उसके बेटे को बरकत मिली। मार्क 14वां उसकी चंद आयतें आप देखेंगे। मरकुस की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 3 आयत से यीशु मसीह एक घर में है। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। क्या किया? बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर यीशु मसीह, अब तो वो कोढ़ी नहीं रहा, यीशु मसीह ने उसको शिफा दे दी। उसके घर क्या कर रहे थे? भोजन करने बैठा हुआ था। एक औरत आई, संगमरमर के पात्र में जटामासी का क्या लेकर आई? बेशकीमती बहुमूल्य इत्र लेकर आई और आकर क्या किया? उसको यीशु मसीह पर डाल दिया। बहुमूल्य यानी उसके पास वो जो दौलत थी वो बहुत कीमती था, उसकी दौलत थी, उसके लिए वो रोटी थी। उसने उसको क्या किया? खोला नहीं, लिखा, तोड़ा और यीशु मसीह पर डाल दिया। और शिगिर्द क्या कहने लगे? परंतु कोई अपने मन में
से आकर कहने लगा, इस पात्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे, कहने लगे ये तो बेशकीमती चीज थी, ये तो बेचा जा सकता था और गरीबों को कुछ दिया जा सकता था। यीशु मसीह ने आगे पढ़े तो क्या कहा, गरीब लोग तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। इस औरत ने मेरे गाड़े जाने के लिए सन को पूरा किया है। खुदा ने क्या कहा, अब इस औरत का नाम दुनिया में जहां कहीं भी इस कलाम की मनादी की जाएगी, इस औरत का जिक्र किया जाएगा। उसने अपनी रोटी किस पर डाल दी, पानी पर डाल। यीशु मसीह क्या है, जिंदगी का पानी, जीवन का जल। यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन का जल कौन हूं, मैं हूं। उस औरत ने अपनी रोटी को यीशु मसीह पे डाल दिया। किस पे डाल दिया, जल के ऊपर डाल दिया, जिंदगी का पानी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने भी क्या कहा, वो पापनी बन के आई और ईमानदार बन के गई। खुदा कहता है दुनिया में जहां कहीं भी इस कलाम की मुनादी की जाएगी, इस औरत के काम का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दी। हालेलुया। इब्रानियों की पत्र उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत गौर से सुनिए। हिब्रू 6:10 उसमें यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। क्या है, क्योंकि खुदा बेवफा नहीं है। गौर से सुनिए इस हवाले, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। देखिए गौर से, खुदावन बेवफा नहीं है कि तुम्हारे उन कामों को भूल जाए और प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। देखिए खुदा का कलाम कहता है, भूल सकता है खुदा? खुदावन बेवफा नहीं है। सारपत की विधवा ने अपनी रोटी जल पर डाल दी और रोटी जिंदगी के रूप में वापस आई। कलाम कहता है खुदावन बेवफा नहीं, तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारे काम को भूल जाए जो तुम किसके लिए कर रहे हो, पवित्र लोगों के लिए कर रहे हो। अगर आप जहां बीजेंगे वहां आप पाएंगे। खुदा का कलाम कहता है अपनी रोटी जल पर डाल और उसे बहुत दिन के बाद तू वापस पाएगा। यानी जब हम खुदा के लिए देंगे तो खुदा हमें वापस करेगा। आमीन। एक मूसा ने लेक्चर दिया था, निर्गमन उसका 25वां बाब, निर्गमन एक्सोडस उसका 25वां बाब, उसकी पहली आयत देखिए क्या लिखा देने के हवाले से। निर्गमन उसकी 25वां बाब, उसकी पहली आयत गौर से सुनिए। उसमें यूं लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना, क्या कहना, खुदा कलाम कर रहा है मूसा से। और क्या कलाम कर रहा है, गौर से सुनिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मेरे लिए भेंट लाएं। खुदा कह रहा है मेरे लिए क्या लाएं, भेंट। ये गिविंग है, ऑफरिंग है। खुदा कह रहा है मूसा से, इस्राएलियों से कह मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। मूसा ने लेक्चर दे दिया जैसे मैं आपको दे रहा हूं। मूसा ने इस्राएलियों को इकट्ठा किया और लेक्चर दे दिया, कहता खुदा कहता है भेंट ला। लेक्चर हो गया, अब इसका फीडबैक है। इसी हवाले में आगे बढ़ेंगे। इसी किताब में लेक्चर हो चुका है और उसका 35 चैप्टर इसी का एक्सोडस का हुआ क्या, 35 उसकी 20वीं आयत। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई। सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम
करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। ये मिलाप वाले तंबू का काम हो रहा था, खुदा का हैकल बन रही थी, उसके लिए दान इकट्ठा किया जा रहा था। लोग क्या भेंटे लाए, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस रीति से इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सबको उसको ले आए। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, इसमें सारा आगे बयान किया। भेंटे लोग लाए, सोना, अलग अलग चीजें लेके आए ताकि खुदा का जो काम किया जाए। मूसा ने वो लेक्चर दिया और यहां आगे आकर इसका फीडबैक आया और लोग लाने लगे, खुदा को क्या करने लगे, देने लगे। कलाम में लिखा गया लेने से क्या होगी, लेने से देना मुबारक है। तो ये अजीज मांगदी रहने, मैंने बहुत अजीजों को से सुनी, मैंने बहुत इंसानों को नोट किया है, अच्छे काम होते हैं पर उनके मुंह से एक अल्फाज निकलता है कि हमारी जरूरतें नहीं है ही नहीं। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। आपकी जुबान में चमत्कार है। अभी खुदा के दास ने क्या कहा, हड्डियों की तराई में हिजकिय्याह को नबी को क्या कहा था, इन हड्डियों से क्या, आपने गौर से सुना था, सूखी हड्डियों से क्या कर, क्या। इसका मतलब खुदा कहेगा, तू कहेगा तो वो सूखी हड्डियों में क्या आ जाएगी, तू क्या। अपनी जुबान से कभी ये ना कहे कि जरूरतें नहीं पूरी होती, थोड़ा भी है तो कहे खुदा भला है, मेरी जरूरतें पूरा कर देगा और थोड़े को भी ज्यादा में बदल देगा। आमीन। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही खुदा हमारे लिए करता। कहते है ही नहीं तो कभी नहीं बरकत आएगी आपके लिए। जितना भी है कहे खुदा ने जितना दिया उतने में मैं खुश हूं, तो खुदा देखता है। खुदा कहता है कि बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं जितना उसको देता हूं उसमें वफादार रहे। एलिया अकाल में खुदा उसकी जरूरतें पूरी करता था, खत्म हुआ था सब कुछ, खुदा उसको खाना मुहैया करता था। अरे हमारा खुदा तो वो खुदा है, 5 रोटियां 2 मछलियों को कितने लोगों को खिलाने की कुदरत रखता है, तो क्या मेरी और आपकी जरूरत नहीं पूरी करेगा। पहले उसके धर्म, उसकी राज्य की तलाश करो, दुनिया की सारी चीजें हमें खुदा दे देगा। लूका रसूल की अंजील उसका 8वां बाब उसकी पहली 3 आयत गौर से सुनिएगा। इसके बाद लूका रसूल नए अहदनामे में, इसके बाद मैं नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। यीशु मसीह क्या करता था, नगर नगर गांव गांव प्रचार करता था, खुदावन के नाम की मनादी करता था। दूसरी बात, और फिर 12 उसके साथ थे और शिगिर्द उसके साथ थे और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। ये औरतों का जिक्र होने लगा। बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं से क्या हुई थी, छुड़ाई गई थी। किसके साथ थी, यीशु के साथ। होता क्या है कि जब हम बीमारियों से या बदरूहों से या मुश्किलों से छूट जाते हैं ना, तो फिर यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, फिर हमारा रास्ता कोई और होता है। ये देखिए सबक सीखिए। इन औरतों ने यीशु मसीह के साथ चलती थी, बीमारियों से और अबलीस दुष्ट आत्माओं से क्या हुई थी, आजाद हुई थी, तो यीशु मसीह के साथ साथ चल रही थी। अपने पिंड नहीं वापस चल रही है, बहुत सारे लोग चल गए हो गए, दूसरा राह बुलंद है। गौर से सुनिए, छुड़ाई गई थी और वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूह दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योआना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां। ये औरतों के बारे में जोर हो रहा है। औरतें भी खुदा के काम के लिए बहुत काम करती थी। ये सारा औरतों के बारे में, एक भी मर्द नहीं है इसमें लिखा हुआ। औरतें थी, ये क्या करती थी, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। किसकी सेवा करती थी, साथ ही अपने पैसे से उसकी सेवा करती थी। यानी कि जो उनके पास धन दौलत था वो यीशु मसीह के साथ खिदमत में लगाती थी।
यीशु मसीह ने कहा मना किया कि तुमने नहीं ये काम करना। यीशु मसीह जानता था ये रोटी अपनी जड़ पर डालेंगी तो रोटी इसको वापस आएगी, ये बरकत मिलेगी। तुम्हें वो क्या करते थे, खुदा की खिदमत करता था तो वो अपने पैसे से खुदा के साथ सेवा करती थी। जाओ कपड़े चाहिए कपड़े खरीदो, चप्पलें चाहिए शूज खरीदो। खुदा का काम करना चाहिए, खुदा का काम बढ़ना चाहिए। लूका मत्ती रसूल की 25वीं आयत में 25वां बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तो कहा कहेंगे हमने कब किया? खुदा कहता है मैं इन छोटों में छोटों के साथ तुमने किया तो मेरे साथ किया। यानी हमें खुदा की उस्सत की बादशाही के लिए हमें जरूर देना चाहिए। ये औरतें क्या करती थी? अपनी संपत्ति से क्या करती थी? उसकी सेवा करती। ये ना सोचिए कि हम कलाम नहीं सुना सकते, हर आदमी कलाम नहीं सुना सकता। गौर से सुनिए, अगर आप रुपया पैसा भी देते हैं ना, ये भी इक्वल टू खिदमत है, सेवा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? अपनी संपत्ति से क्या करती थी? सेवा करती। ये भी सेवा का काम है, ये भी खिदमत का काम है। हर इंसान कलाम नहीं सिखा सकता, हर इंसान गीत नहीं गा सकता। अगर आप रुपए पैसे से खुदा की सेवा कर रहे हैं, इज इक्वल टू खिदमत, सेवा। ये भी सेवकाई का काम है। आखिरी हवाला, टाइम हो गया, उसके बाद बंद करेंगे। दूसरा ग्रंथियां उसका 8वां बाब, पौलुस रसूल का लिखा गया ग्रंथियों से खत में, दूसरा ग्रंथियां उसका 8वां बाब। अभी हमने पीछे भी इसकी जिक्र किया है। दूसरा ग्रंथियां 8 बाब, उसकी चंद आयतें देखेंगे। दूसरा ग्रंथियां 8 बाब उसकी पहली आयत, अब हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ। मकिदुनिया ये पुराना नाम है, नया नाम यूनान है। गौर से सुनिए, अब हे भाइयों अब हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगाल में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए, कलेश में थे, कंगाल भी थे, कंगालपन भी था, परीक्षाएं भी थी, पर उनके अंदर एक खुशी थी। खुशी पता क्या थी? देने के लिए, गिविंग, कि हमने खुदा के लिए देना है। नो मैटर हमारे हालात कैसे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, पर हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमने खुदा को देना है। सीखिए, घर जाकर इसको जरूर पढ़े। दूसरा ग्रंथियां 8 क्या था कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। फिर आगे उसकी गवाही देता पौलुस, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। अपनी सामर्थ से भी बाहर अपने मन से दिया। देता पता कौन देता? अभी मैंने पढ़ाया पहला वाला, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। 8वें का पहली बात, अब हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। यानी उस फसल का समाचार देते हैं। देता वही है जिस पर फसल हुआ हो, जिस पर अनुग्रह हुआ हो, जिस पर खुदा का फसल हुआ हो। वो ये शख्स जान गया हो कि मैं गुनाहगार था, मैं पापी था, मेरा आका, मेरा खुदा, मेरा यीशु इंसान बनकर इस दुनिया में आया, सलीब पर उसने अपनी कुर्बानी दी ताकि उसके कुर्बान होने से मैं क्या पाऊं? जिंदगी पाऊं। हालेलुया हालेलुया। वो ही देता है जिस पर फसल हुआ है। फिर दोबारा हवाला पढ़ता हूं, अब हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का यानी फसल का समाचार देते हैं। देता वही है जिस पर फसल हुआ, जिसकी आंखें खुली। आमीन
सो आगे पढ़ लें इसका 8वां बाब उसकी 7वीं आयत। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। क्या खुदा का काम करता है? विश्वास में, प्रेम में, ज्ञान में बढ़ते जाते हो। अब एक और काम करना है। किसमें बढ़ना है? दान के काम में भी बढ़ते जाओ। दान के काम में भी बढ़ते जाओ। कभी ना सोचें कि हमारे पास नहीं है। खुदा कहता, अय्यूब 41 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा, खुदा कहता किसने मुझे दिया उसको मैं वापस। जब हम खुदा के लिए देते हैं, खुदा हमारे लिए जरूरत करता है, हमें सरफराज करता है, हमें जिंदगी कौन देता है, ये सांस कौन देता है। व्यवस्था विवरण 8 बाब में लिखा है, जब तू बड़े बड़े घरों में रहने लग जाए, अच्छे काम करने लग जाए, जब तेरे पास सब कुछ हो जाए, सरफराज हो जाए, तो तू कभी अपने मन में ये ना सोचना कि ये सब कुछ मैंने कैसे हासिल किया, अपनी ताकत से। तुझे ताकत देने वाला कौन है? मैं। तुझे सामर्थ कौन देता है? मैं। तुझे जिंदगी कौन देता है? मैं। तो जो देता है तो उसी को दे। लेने से देना मुबारक है। कभी ना आस रखे कि मुझे उससे लेना है। खुदा क्या कहता है? तुझे मैंने क्या बनाया है? पूंछ नहीं, क्या बनाया है? सर बनाया है। तू देगा, तू लेगा नहीं। तू बहुतों को क्या करेगा? देगा। तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे से लोग मांगेंगे। आमीन। जब हम खुदा के कलाम पर खड़े होंगे, जब अपनी रोटी को जल पर डालेंगे, यीशु मसीह जिंदगी का जल है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आंखें बंद करें, इस वचन पर ध्यान दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आंखें बंद रखें, थोड़ी देर इस वचन पर ध्यान करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, आज तेरे लोगों ने सीखा है खुदावंद कि अपनी रोटी को जल पर डालें, क्योंकि कलाम कहता है जो अपनी रोटी जल पर डालेगा बहुत दिन के बाद उसे वापस पाएगा। थैंक यू जीसस। खुदा तेरे लोग आज इस वचन के वसीला से, इस कलाम के वसीला से खुदावंद इस बात को सीख सके प्रभु, ताकि खुदावंद जो तेरा कलाम कहता है उसके वसीले से खुदा जो केसर का है केसर को दे, जो खुदा का है खुदा को दे। हालेलुया, ताकि तेरी बादशाही की इज्जत के लिए, तेरी रूहों की और नजात के लिए खुदा, ताकि तेरा काम और बढ़े, इस खुदा कलाम की मनादी और फैले और बढ़े और फूले खुदावन, ताकि और भी लोग निजात पाए और उद्धार पाए, साल्वेशन पाए, मुक्ति पाए, छुटकारा पाए, नजात पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन आप बड़े हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन आप बड़े हैं। सारा जलाल इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना आपका मीठा जलाली और कदूस नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਐਸੀ
सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा है असी कुल्ले फिरदे सां असी कुल्ले फिरदे सां हुण साडे असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा असी लंघदे फिरदे सां खुदा दी सच्चियां राहां नूं असी लंघदे फिरदे सां खुदा दी सच्चियां राहां नूं असी नीत तरसदे सां प्यार दी ठंडियां छावां नूं असी नीत तरसदे सां प्यार दी ठंडियां छावां नूं प्यार दी ठंडियां छावां नूं सानू सच्ची जिंदगी दा यसू रस्ता सानू सच्ची जिंदगी दा यसू रस्ता असी कुल्ले फिरदे सां असी कुल्ले फिरदे सां हुण सानू यसू मिलिया है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा है जिन्हां नूं माफी मिल गई है खुदा दे पाक यादे ने जिन्हां नूं माफी मिल गई है खुदा दे पाक यादे ने अखां विच खुशियां वसियां ने दिलां विच चानण होवे ने अखां विच खुशियां वसियां ने दिलां विच चानण होवे ने चानण होवे ने देखो जी रब दा प्यार जेड़ा सच तो बिना है देखो जी रब दा प्यार जेड़ा सच तो बिना है असी मुल्ले फिरदे सां असी मुल्ले फिरदे सां हुण सानू यसू मिलिया है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा है हुण यार शुक्र दे खुशियां दे हुण सुनदे फिरदे ने हुण यार शुक्र दे खुशियां दे हुण सुनदे फिरदे ने वर्षां दे बारिश हो गए मेरे कदमी लगदे ने वर्षां दे बारिश हो गए मेरे कदमी लगदे ने जेड़े कदमी लगदे ने साडे जेड़े माता ने हारे वसाया ने साडे जेड़े माता ने हारे वसाया असी उड़दे फिरदे सां असी उड़दे फिरदे सां हुण सानू यसू मिलिया है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार हालेलुया 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 रब सानू प्यार करदा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੈਠ ਉੱਠ ਕੇ ਵਕਤ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ आइए आप खमान करिए इस सदिया ने खुदा ने कहा जो खुदा ने बच्चे रहे हैं ये वास्ते खुदा ने खुदा जी
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ इस सदी लिए खुदा जो भी तुम्हारे बच्चे रहे हैं खुदा कबूल कर आपने बच्चे लिया लोड़ा को पूरा कर खुदा करते कम देते सारे रोटी पानी देते खुदा बरकत कर तंदुरुस्ती से दे दे तुम्हारे पर दुआ कर दे खुदा तुसी आख्या मैनू दे के देखो ते परखो मैं तुम्हारे आसमान दी खिड़कियां खोलूंगा खुदा ने थोड़ा वादा है खुदा ने अपने बच्चों की संभाल खुदा अपने बच्चों की नाज है थोड़े हाथों में सौंप दे यीशु मसीह के नाम से मांगता आमीन। आइए आप गायबान पढ़िए हमारे बाप जो आसमान पे है तेरा नाम पाक मनाया जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी होए सारे रोज रोटियां सानू दे सारे कसूर सानू माफ कर जिस तरह की दूसरे को माफ करते हैं सानू मैच ना पास जो ब्रेक का बचा जो राज कुदरत और जलाल हमेशा रखता है आमीन। अब खुदा यीशु से अपने खुदा बाप की मोहब्बत फातिमा दी फाकत शाका उन तो हमेशा रखते आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल में हिस्सा लेने का खुदा दे से बड़ी शुक्रिया है खुदा का मसला मानता है तंदुरुस्त से दो ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ।